हेलो बच्चों। बेटा पिछली बार हमने रेखा की थी, ये रेखा है, ठीक है। ये हमारी रेखा खंड हो गई और ये हमारा कोण हो गया, ठीक है। और ये कोई किरण हो गई। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वर्कशीट में की थी, ठीक है। और ये पैरेलल लाइंस भी हमने की थी, जिनके बीच में समान डिस्टेंस होती है, एक जैसी दूरी पे होती हैं, जो कभी नहीं मिलती आपस में। और ये हमने की थी प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं। ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम समांतर रेखाओं के बारे में और जानेंगे। समांतर रेखाएं जो हैं हमारी, समांतर रेखाएं और इनको काटने वाली एक तिर्यक रेखा, ये हो गई तिर्यक रेखा। इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है। इसमें जितने भी एंगल बनते हैं, आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मान लो तिर्यक रेखा एल है, ये समांतर रेखाएं एम और एन हैं। ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट और ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंट ले लिया हमने, ये हमारा एंगल 1 ले लिया मैंने और ये एंगल 2 ले लिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख। ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, जो किसी एक पॉइंट पर जब ये लाइंस काटती हैं तब बनते हैं आमने सामने। तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2, ठीक है। ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे ही ये 3 और 4, एंगल 3 इक्वल टू होगा, और ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। इसको ले सकते हो, ये और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और इसी तरह ये वाला और ये वाला एंगल भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो ये हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जान चुके हो गए आप। अब हम करेंगे एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण क्या होते हैं बेटा? एकांतर कोण जो हैं, एकांतर कोण हो गए हमारा ये कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण में आते हैं। और इसको 1 नाम दे दो, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। तो एकांतर कोण 1 और 2 हैं जो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और एकांतर कोण है 3 और 4, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। इनको हम कहेंगे एकांतर कोण, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे संगत कोण। संगत कोण में बेटा ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल, ये होंगे हमारे संगत कोण, ठीक है। संगत कोण 1 और ये 2, हमारा होगा एंगल 1 और 2, ये दोनों होंगे संगत कोण, ठीक है। इसी तरह हमारा एंगल ये और ये भी संगत कोण होंगे, ठीक है। और इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको 1 2 नाम दे सकते हो या 3 4 नाम रख सकते हो इसका। एंगल 3 और एंगल 4, ये भी हमारे संगत कोण होंगे जो आपस में बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं अंतः कोण।
अंतःकोण बेटा अंदर की तरफ बने हुए कोण होते हैं, जो दोनों समांतर रेखाओं के अंदर बने होते हैं, एक ही तरफ बने होते हैं, इसलिए इनको अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, इसको 1 नाम दे दो, इसको 4, 1 + 4। अब ये बराबर नहीं होते बेटा, अब तक हमने सारे बराबर पढ़े हैं। 1 और 4 या 3 और 4 लिख लो, सॉरी 3 और 4 हमारे इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारा, इसको 1 2 नाम दे सकते हो। ऐसे ही 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमारे 180 डिग्री के होते हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है।